विद्यार्थियों, हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। विगत कक्षाओं में विद्यार्थियों हमने वैदिक साहित्य के विषय में अध्ययन किया है। उसके अंतर्गत विद्यार्थियों हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के विषय में अध्ययन किया है। अब विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे ब्राह्मण ग्रंथः, आरण्यक ग्रंथः और उपनिषद ग्रंथः। इनके विषय में हम अध्ययन करेंगे और इनके विषय में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, अग्रसर होते हैं इन विषयों की ओर। ब्राह्मण ग्रंथः, देखिए, वेदो द्विविधः मंत्र भागः ब्राह्मण भागश्च। वेद दो प्रकार के, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। मंत्र भागेन सदृशः ब्राह्मण भागः अपि वेदः। मंत्र भाग के समान ब्राह्मण भाग भी क्या है? वेद एव अस्ति, वेदः एव अस्ति, वेद ही है। संहितानंतरम अस्य द्वितीयम स्थानम अस्ति, संहिता के उपरांत इसका दूसरा स्थान है। विद्यार्थी, यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके विषय में बता रहे हैं कि संहिता के उपरांत इसका क्या है? द्वितीय स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथः वेद व्याख्या रूपः सन्ति, जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह वेद की व्याख्या के रूप में है। वेद शेषभूता इमे ब्राह्मण ग्रंथा, वेद शेषभूत ये ब्राह्मण ग्रंथ है। और आगे कहा विद्यार्थियों, यज्ञानुष्ठानस्य विस्तृतम वर्णनम कुर्वन्ति। अब यहां पर क्या होता है? यज्ञ अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन किया जाता है। अब विद्यार्थियों, जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है उन ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन किया गया है। आगे विद्यार्थियों, कतिचन कथापि ब्राह्मणेषु प्राप्यन्ते, कुछ कथाएं भी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंदर प्राप्त होती है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने दो चीजें महत्वपूर्ण देखी कि यहाँ जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंतर्गत क्या है? यज्ञ और अनुष्ठान आदि से संबंधित जो कार्य हैं उनका वर्णन है और कुछ कथाओं का भी वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अत्र यज्ञ क्रियायाः रहस्यमयस्य अर्थस्य प्रतिपादनम अस्ति। यहाँ पर यज्ञ क्रिया का रहस्यमय अर्थ का प्रतिपादन है, अर्थात जो यज्ञ की क्रियाएं हैं उनका जो रहस्यमय कार्य है या रहस्यमय जो अर्थ है उसका यहाँ पर प्रतिपादन है। अनेकेषु स्थलेषु वैदिक मंत्राणाम दार्शनिक विचारः दृश्यते। अनेक स्थलों पर वैदिक मंत्रों के जो दार्शनिक विचार है वह भी इस यहाँ पर दिखाई देते हैं। यज्ञ क्रिया रीते व्यवधान वर्णनम यजमानस्य यज्ञ फल प्राप्तेः सम्यक निरूपणम च अत्र कृतमस्ति। यज्ञ क्रिया की रीति अर्थात यज्ञ किस प्रकार से किया जाएगा उसके विषय में यहाँ पर वर्णन है। उसके अलावा जो यज्ञ क्रिया की रीति में जो व्यवधान है वह व्यवधान नहीं हो, इस कारण यहाँ पर जो व्यवधान होते हैं उनका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। अर्थात जो यज्ञ करते समय जो व्यवधान होते हैं उन व्यवधान का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यजमानस्य यज्ञ फल प्राप्तेः सम्यक निरूपणम, जो यजमान है उसको यज्ञ का सम्यक रूप से या उचित रूप से फल की प्राप्ति हो उसके विषय में भी यहाँ पर निरूपण किया गया है, अर्थात यहाँ पर बताया गया है। आगे कहा गया है कि प्रत्येक वेद शाखानुसारेण ब्राह्मणानि आरण्यक ग्रंथाश्च भिन्नः सन्ति तत्र ब्राह्मणानि यथा। कहा गया कि प्रत्येक वेद शाखा के अनुसार ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ भिन्न है। तत्र ब्राह्मणानि यथा, वहां पर ब्राह्मण जैसे। अब आगे बतलाया गया है कि किस प्रकार से। कहा गया है कि ऋग्वेदस्य एतर्य ब्राह्मणम, ऋग्वेद में क्या है विद्यार्थियों? एतर्य ब्राह्मण और कोशीतकी ब्राह्मणश्चैति। वहां पर दो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह बताए हैं ऋग्वेद के अंतर्गत। कौन कौन से हैं? एतरीय ब्राह्मण और कोशीतकी ब्राह्मण। ब्राह्मण द्वयम अस्ति, यहाँ पर ऋग्वेद के अंतर क्या है? दो ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके अलावा अनयोः एतरीय ब्राह्मणे अष्टौ पंचिकाः प्रतिपंचके पंचाध्यायः एवं समग्र रूपेण मिलित्वा 40 अध्यायः सन्ति। कहा गया है विद्यार्थियों, ऋग्वेद के एतरीय और कोशीतकी ब्राह्मण दो ब्राह्मण है। इनमें एतरीय ब्राह्मण के अंतर्गत 8 पंचिका है और प्रति पंचक के अंतर्गत 5 अध्याय है। इस प्रकार से समग्र रूप से मिलकर 40 अध्याय है। कोशीतकी ब्राह्मणे केवलम 30 अध्यायः सन्ति। जो कोशीतकी ब्राह्मण है उसके अंदर केवल 30 अध्याय हैं। अब विद्यार्थी यहाँ पर बताया कि जो एतरीय ब्राह्मण है उसके अंतर्गत कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। और जो कोशीतकी ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंदर क्या है?
30 अध्याय हैं। अब आते हैं विद्यार्थियों अथर्ववेदस्य ब्राह्मणम गोपथ ब्राह्मणम अस्ति। जो अथर्ववेद है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण है। अत्र खंडद्वयमेव अस्ति। यहां पर 2 खंड है। प्रथमे खंडे पंचाध्यायः, पहला जो खंड है उसके अंदर 5 अध्याय हैं। द्वितीय च 6 अध्यायः सन्ति, और जो दूसरा है उसके अंदर 6 अध्याय हैं। ब्राह्मण ग्रंथेषु सर्वतः अभिनवोऽयं ग्रंथः कथ्यते। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें इसे क्या कहा गया है? सबसे नवीनतम ग्रंथ कहा गया है। और किसे कहा गया है विद्यार्थियों? गोपथ ब्राह्मण को। अब विद्यार्थियों यह हमें स्मरण में रखना होगा कि जो गोपथ ब्राह्मण है वह अथर्व वेद के अंतर्गत है और यह सबसे नवीनतम ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। अब विद्यार्थियों हमने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर अब हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। आगे है विद्यार्थियों हमारे सम्मुख आरण्यक ग्रंथः। पीछे हमने ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में अध्ययन किया। अब विद्यार्थियों हम आरण्यक जो ग्रंथ है उनके विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, ब्राह्मणम आरण्यकम उपनिषदश्च वैदिक साहित्यस्य पूरक संहिताः सन्ति। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद वैदिक साहित्य के पूरक संहिता है। अब विद्यार्थियों क्या है? पूरक संहिता है। ब्राह्मण ग्रंथानां पश्चात आरण्यकानां महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके पश्चात जो आरण्यक ग्रंथ है उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के उपरांत क्या है विद्यार्थियों? आरण्यक ग्रंथ है। अब उसके उपरांत विद्यार्थियों वैदिक संहितायाः अंतिमः भागः ब्राह्मणम्, ब्राह्मणस्य अंतिम भागः आरण्यकम्, आरण्यकस्य अंतिम भागः उपनिषदः च सन्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों अब यहाँ पर क्रम बताया गया है कि जो हमारे वैदिक संहिता है उस वैदिक संहिता का अंतिम भाग क्या है? ब्राह्मण है। अब उस ब्राह्मण जो ग्रंथ है उन ब्राह्मण ग्रंथों का जो अंतिम भाग है वह क्या है? वह आरण्यक है। और जो आरण्यक है उसका अंतिम भाग क्या है? वह उपनिषद है। इस प्रकार से बतलाया गया है। वैदिक संहिताया अंतिम भाग है ब्राह्मणम, ब्राह्मणस्य अंतिम भाग आरण्यकम, आरण्यकस्य अंतिम भाग उपनिषदः च सन्ति। आरण्यक ग्रंथः उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथयोः मध्यवर्तिनः सन्ति। जो आरण्यक ग्रंथ है वह उपनिषद और जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके मध्य है। इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया है। आगे देखिए विद्यार्थियों, यस्य साहित्यस्य अध्ययनम अध्यापनम च नगर ग्रामाभ्याम दूरात् अरण्य भवति स्म तत् साहित्यम आरण्यकम कथ्यते। कहा गया है कि जिस साहित्य का अध्ययन और अध्यापन क्या है विद्यार्थियों? ऐसा विषय या ऐसा साहित्य जिसका अध्ययन और अध्यापन नगर और गांव से दूर अरण्य में होता है, अर्थात वन में होता है या जंगल में होता है या जंगल में होता था, स्म था, तत् साहित्यम आरण्यकम कथ्यते। उस साहित्य को आरण्यक कहते हैं। अब विद्यार्थियों ऐसा साहित्य जिसका अध्ययन और अध्यापन नगर और गांव से दूर होता था उसे क्या कहा गया है? उस साहित्य को आरण्यक कहा गया है। कहा गया है तत् साहित्यम आरण्यकम कथ्यते। अरण्येषु निवासिनां वानप्रस्थानां यज्ञादेः कर्म विवेचनात्मकः ग्रंथः आरण्यकम कथ्यन्ते। कहा गया है कि अरण्य में निवास करने वाले वानप्रस्थ यज्ञ आदि कर्म विवेचनात्मक जो ग्रंथ है वह आरण्यक कहलाते हैं। और कहा गया है कि आचार्य सायण मते अरण्येषु अध्यापन कारणादेव एतद साहित्यम आरण्यकम इति नामना प्रसिद्धम। आचार्य जो सायण है उनके मत के अनुसार कहा गया है कि अरण्य में अध्यापन होने के कारण इस साहित्य को आरण्यकम इस नाम से यह प्रसिद्ध है। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे कहा गया है कि एतेषु आरण्यकेषु यज्ञानाम आध्यात्मिकानाम विषयाणाम विवेचनम कृतम अस्ति। अब विद्यार्थियों बताया जा रहा है कि आरण्यक जो ग्रंथ है उनके अंतर्गत क्या विषय वस्तु है। कहा गया है कि इन आरण्यक ग्रंथों में या एतेषु आरण्यकेषु यज्ञानाम आध्यात्मिकानाम विषयाणाम विवेचनम कृतम अस्ति। इन आरण्यकों में यज्ञ और आध्यात्मिक विषयों का विवेचन किया गया है। एतेषु विशेष रूपेण प्राण विद्यायाः महिमा प्राप्यते। इनमें विशेष रूप से जो प्राण विद्या है उसकी महिमा
को बतलाया गया है, या प्राण विद्या की जो महिमा है वह प्राप्त होती है। एतरीय आरण्यके प्राणस्य विभिन्न गुणानाम उल्लेखः प्राप्यते। एतरीय आरण्यक में प्राण के जो विभिन्न गुण हैं उनका उल्लेख प्राप्त होता है। और पंक्ति भी दी हुई है, प्राणेन एव अंतरिक्षस्य वायु च सृष्टः अस्ति प्राण एव पिता अस्ति। इस प्रकार से वहां पर पंक्ति बतलाई गई है। आरण्यकेषु प्राणः ऋषि रूपेण कल्पितः अस्ति। आरण्यकों में या आरण्यक ग्रंथों में जो प्राण है वह ऋषि रूप में कल्पित है। एवं आरण्यक साहित्यस्य विवेच्यः प्राण विद्या अस्ति यस्याः साधना शांते एकांते च वातावरणे भवति। कहा गया है कि इसीलिए जो आरण्यक साहित्य का जो विवेचन है वह क्या है, प्राण विद्या है, जिसकी साधना शांत और एकांत वातावरण में ही होती है या वातावरण में होती है। इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया है। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेदस्य आरण्यक द्वयम अस्ति। जो ऋग्वेद है हमारा उसमें दो आरण्यक है। कौन कौन से? एतरियम आरण्यकम और सांख्यायन आरण्यकंच। इस प्रकार से यहाँ पर दो आरण्यक हैं। बतलाया गया है कि कृष्ण यजुर्वेदस्य तैत्तरीयम आरण्यकम और सामवेदस्य जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मणमेव तवलकार आरण्यकम इति नामनः प्रसिद्धम। अब विद्यार्थी जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके अंदर कौन सा आरण्यक है? तैत्तरीय आरण्यकम। और जो सामवेद के अंदर जो जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण है उसे ही तवलकार आरण्यक के नाम से वह प्रसिद्ध है। अस्मिन् शाम मंत्राणाम प्रभावोत्पादिनी व्याख्या कृता अस्ति। यहाँ पर जो शाम मंत्र है उसमें प्रभाव उत्पादन करने वाली व्याख्या है। इस प्रकार से व्याख्या की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे हमारे पास में है विद्यार्थियों उपनिषद ग्रंथः। हमने विद्यार्थियों सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया, उसके उपरांत हमने आरण्यक ग्रंथों का अध्ययन किया। अब हमारे पास में है विद्यार्थियों उपनिषद ग्रंथः। उपनिषद ग्रंथः वेदानाम अंतिमो भागः वेदांतः। वेदों का जो अंतिम भाग है वह क्या कहलाता है? वह वेदांत कहलाता है। और वेदांत एवं उपनिषद कथ्यते। वेदांत को ही उपनिषद कहते हैं, अर्थात जो वेदांत है वही क्या है? वही उपनिषद है। अब उपनिषद शब्द उपनि उपसर्ग द्वय पूर्वस्य क्विप प्रत्ययान्तस्य सदलरी धातुः योगात निष्पन्नः भवति। अब जो उपनिषद शब्द है वह किस प्रकार निष्पन्न है उसके बारे में बतलाया गया है। कहा गया है कि उप और नि इन दो उपसर्गों के पूर्वक और उसके उपरांत जो क्विप प्रत्यांत है वह और सदरी धातु, इस प्रकार से जो हमारा उपनिषद शब्द है वह संपन्न होता है। कहा गया है विद्यार्थियों उप और नि उपसर्ग सदरी धातु और क्विप प्रत्यय के योग से यह जो उपनिषद शब्द है वह निष्पन्न होता है। अब कहा गया है कि सदलरी धातु हो अर्थत्रयम अस्ति। जो सदलरी धातु है उसके तीन अर्थ हैं। विशरणम तात्पर्य क्या है? नाशम। गति तात्पर्य क्या है? प्राप्ति। अवसादनम तात्पर्य क्या है? शिथिलनम च। अब विद्यार्थियों अस्य अर्थः भवति, इसका अर्थ होता है। अब जो उपनिषद है उसका क्या अर्थ होता है वह बताया गया है। यत की या विद्या परंपरया गुरोः समीपे उपविश्य प्राप्यते। जो विद्या परंपरा से गुरु के समीप बैठकर प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। कहा गया है तथा च यया समस्त अनर्थोत्पादिकानाम सांसारिक क्रियाणाम नाशः भवति। अब बताया गया है विद्यार्थियों यया जिससे समस्त अनर्थ के उत्पादक जो सांसारिक क्रियाएं हैं उनका नाश होता है। संसारस्य कारणभूतायाः अविद्यायाः बंधनम शिथिलनम भवति। जो संसार के कारणभूत अविद्या के जो बंधन है वह शिथिल होते हैं। और ब्रह्म साक्षात्कार च भवति। और ब्रह्म का जो साक्षात्कार है वह होता है। अब विद्यार्थियों यह जो उपनिषद है उससे क्या प्रभाव होता है उसके बारे में बतलाया गया है। सा विद्या उपनिषद कथ्यते। और वह विद्या क्या कहलाती? वह उपनिषद कहते हैं। तो विद्यार्थियों को बताया गया है कि सा विद्या उपनिषद कथ्यते, उस विद्या को उपनिषद कहते हैं।
अत्र ब्रह्म जीव जगत संबंधी विषयाणाम विशद विवेचनम प्राप्यते। यहाँ पर ब्रह्म जीव और जगत से संबंधित जो विषय हैं उनका विशद विवेचन प्राप्त होता है। उपनिषत्सु ब्रह्म जीव संसार संबंधी रहस्यमपि प्रतिपादितम अस्ति। यहाँ पर उपनिषद में ब्रह्म जीव संसार संबंधी जो रहस्य हैं उनका भी प्रतिपादन है। इस प्रकार से विद्यार्थी जो उपनिषद है उसके अंतर्गत क्या क्या वर्णित है उसके विषय में बतलाया गया है। मुक्तोपनिषदि उपनिषदाम संख्या 108 उल्लिखिता। जो मुक्तोपनिषद है उसमें उपनिषदों की संख्या 108 बतलाई गई है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर जो उपनिषद है उनकी संख्या के विषय में बतलाया गया है और आगे कहा गया है कि तत्र 10 उपनिषद ऋग्वेद संबंध। उसमें से जो 10 है वह किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। 19 उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संबंध। 19 उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। 32 कृष्ण यजुर्वेद संबंध। जो 32 है वह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। 16 सामवेद संबंध। जो 16 है वह सामवेद से संबंधित है। और 31 अथर्ववेद संबंध और 31 अथर्ववेद से संबंधित है। इस प्रकार से जो वेदों की संख्या है वह कितनी होती है? 108 होती है। उसमें से बतलाया गया है 10 ऋग्वेद से संबंधित, 19 शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित, 32 कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित, 16 सामवेद से संबंधित और 31 अथर्ववेद से संबंधित है। वेदांताचार्याः एतासु उपनिषत्सु कतिचनोपनिषदः स्वमतानुसारी व्याख्याया भूषितवन्तः। इनमें से कहा गया है कि जो वेदांत आचार्य हैं उनमें से कुछ उपनिषदों की अपने मत के अनुसार उन्होंने व्याख्या की है। तासु 10 उपनिषदः प्रसिद्धा। उनमें से जो 10 उपनिषद हैं वह प्रसिद्ध है। अब 10 उपनिषद कौन कौन से हैं? इशकेन, कठ प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यकोपनिषद। इस प्रकार से जो 10 उपनिषद है वह प्रसिद्ध है। देखिए, इस केन, कठ प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, यह जो उपनिषद है वह क्या है विद्यार्थियों? वह प्रसिद्ध है। श्वेताश्वतरोपनिषद एकादश्यापि प्रसिद्ध अस्ति। और यहाँ पर जो श्वेताश्वतरोपनिषद है वह भी 11 के रूप में प्रसिद्ध है। अर्थात 10 तो वह है ही और 11वां अर्थात यह एक और प्रसिद्ध है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णित है। आगे देखिए विद्यार्थियों, कतिचनोपनिषदः गद्यात्मिकाः, कतिचन पद्यात्मिकाः, कतिचन गद्य पद्यो उभयात्मिकाश्च। कुछ उपनिषद गद्यात्मक है, कुछ पद्यात्मक है और कुछ गद्य पद्य दोनों उभयात्मक है। अर्थात वहां पर गद्य भी है और पद्य भी है। आसाम उपनिषदाम रचना काल भिन्न है। आसाम अर्थात ये जो उपनिषद है उनका रचना काल भिन्न है। परम प्रसिद्ध कतिचन उपनिषद बुद्ध कालात प्राचीन एवेति सर्वसम्मतम। परंतु प्रसिद्ध कुछ उपनिषद बुद्ध का जो समय है अर्थात बुद्ध का जो समय है उससे प्राचीन है, ऐसा सभी विद्वानों के अंदर सम्मति है अर्थात सर्वसम्मत है। उपनिषद अति सरल सरस शैल्याम तत्वम प्रकाशयन्ति। उपनिषद अत्यधिक सरल और सरस शैली में तत्व का प्रकाशन करते हैं। एतेन तासाम महत्वम लोकप्रियत्वम चानुदिनम अवर्धत। अर्थात इनका जो महत्व है और उनकी जो लोकप्रियता है वह दिनों दिन अवर्धत अर्थात बढ़ती है। आसाम तत्व प्रकाशन शैल्या निदर्शनम यथा। इनके अंदर तत्व प्रकाशन की शैली का निदर्शन है। देखिए किस प्रकार से यथा कहा गया है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इस जीव आत्मा को तुम रथी और रथ का स्वामी समझो, शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी समझो और रथ को हाँकने वाला समझो। और कहा गया है कि और मन को लगाम समझो।
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगृहमेव च। और आगे कहा गया विद्यार्थियों, इंद्रियाणि ह्यनाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भक्त्यत्याहुर्मनीषिणः। कहा गया है कि विद्वान मनीषी ही विवेकी पुरुषों से इंद्रियों के इस रथ रूपी शरीर को खींचने वाले घोड़े हैं, जिनके लिए इंद्रिय विषय विचरण के मार्ग हैं। इंद्रियों तथा मन से युक्त इस आत्मा को उन्होंने शरीर रूपी रथ का भोग करने वाला बताया है। देखिए विद्यार्थी क्या कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगृहमेव च। इंद्रियाणि ह्यनाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियं मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिण। मनीषिण इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों कि आगे क्या कहा गया है। कहा गया है भारतीय दर्शनस्य प्राण स्वरूपः गीता अपि उपनिषद रूपेण एव प्रसिद्धः। भारतीय दर्शन की प्राण स्वरूप गीता भी उपनिषद रूप में ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर उपनिषद के विषय में जाना है। अब विद्यार्थियों हमारा जो शेष भाग है उसके लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।